कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आदित्य सनोडिया, मैं आपको आज से इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं इरिगेशन सब्जेक्ट की यूनिट्स के बारे में। पहली यूनिट है हमारी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, एंड सेकेंड यूनिट इज बॉर्डर इरिगेशन, थर्ड यूनिट इज डिजाइन ऑफ कनाल, एंड फोर्थ इज एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम, एंड फिफ्थ इज थ्योरीज ऑफ सीपेज। तो ये पूरी 5 यूनिट है जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, मतलब थोरोली बाद में, आज नहीं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए पहले। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मतलब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो इसमें क्रॉप आया है, किसकी रिक्वायरमेंट, वाटर की, किसके लिए, क्रॉप के लिए, मतलब फसल। क्रॉप मतलब होता फसल, क्रॉप मतलब होता है फसल। फसल के उगने मतलब फसल के उगने के लिए, मतलब फसल की मैच्योरिटी लेवल के आने तक। हम लोग सभी फार्मिंग है, हम लोग ने फार्मिंग देखी होगी, खेतों में कैसे फार्मिंग की जाती है। तो किसान बीज को सोइंग करता है, फिर उस पर वाटर देता है, फिर उसके बाद वाटर देने के बाद क्या होता है, जब फसल उगने के बाद फसल उग जाती है, फसल पक जाती है, उसको हम मैच्योरिटी लेवल कहते हैं, वाटर की क्रॉप की मैच्योरिटी लेवल कहते हैं। और जब क्रॉप अपने मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है तो सोइंग से लेकर के उस मैच्योरिटी लेवल आने तक के लिए हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में हम इस पर पूरा डील करेंगे, अच्छे से और डिटेल में डील करेंगे। सेकंड यूनिट है हमारी बॉर्डर इरिगेशन। तो इस पे नॉर्मली बॉर्डर है, बॉर्डर बना के नॉर्मल टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। थर्ड यूनिट इज डिजाइन ऑफ कनाल। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये डिजाइन ऑफ कनाल, उसको चैनल भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पे भी आता है और ये सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट हमारी एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम मतलब भाई आप डैम बनाते हो तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं, अर्थक्वेक लगता है, वाटर प्रेशर लगता है ना, सेल्फ वेट ऑफ खुद का, मतलब डैम का खुद का वेट होता है, वो भी लगता है। तो हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे, हम इस पे सिर्फ एनालिसिस करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब हाउ मच लोड विल बी अप्लाई ऑन द स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ इज थ्योरी ऑफ सीपेज, थ्योरीज ऑफ सीपेज। तो वो इसी के बाद का जो थोड़ा सा उस पर रहेगा, मैं सीपेज के बारे में नॉर्मली डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में। फर्स्ट यूनिट हमारी डिटेल में रहेगी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो चलिए गाइस, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 1 हमारा है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जिसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जिस पॉइंट को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्री, द नेचुरल रेनफॉल इज नाइदर सफिशिएंट नॉर टाइमली एज पर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। Therefore, the artificial and application of water to agricultural field becomes necessary। मतलब आर्टिफिशियली तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं और वाटर के एप्लीकेशंस हम क्या करते हैं, इरिगेशन पे यूज करते हैं। तो इरिगेशंस पे वाटर के एप्लीकेशंस को यूज करना मतलब क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाना। अब क्रॉप की ग्रोथ को हम कैसे बढ़ाते हैं वो हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारी अर्थ है और अर्थ में इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो 0 डिग्री से जब हम टूवर्ड्स नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री पर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह टूवर्ड्स द साउथ पोल जाएंगे हम, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। और ये एंटार्क्टिक सर्किल है, ये आर्कटिक सर्किल है। जो हमारा इंडिया है ये ट्रॉपिकल जोन पे आता है, इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब नॉर्थ के तरफ जाते हैं, साउथ पोल के तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज होते जाता है।
तो चलिए हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम निकालेंगे, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारी निकलेगी वही वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कैसे निकलेगी? द सोइंग ऑफ सीड, मतलब क्रॉप को सोइंग करेंगे हम, और हार्वेस्टिंग तक मतलब हार्वेस्टिंग कब करेंगे? जब हमारी जो क्रॉप है वो फुल मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगी, उसके बाद हम क्या कर देंगे? हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो सोइंग ऑफ क्रॉप से लेकर के हार्वेस्टिंग के बीच पे जो वाटर यूटिलाइजेशन होगा वो टोटल क्वांटिटी निकलेगी हमारी, वही टोटल क्वांटिटी निकलेगी, और जो टोटल क्वांटिटी निकलेगी वही वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप हमारी कहलाएगी। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिफरेंट क्रॉप विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट एंड द सेम क्रॉप में हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब ये है कि डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब मैं एक ही क्रॉप की बात करता हूँ, सेम क्रॉप की बात करता हूँ, तो उस पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, वेदरिंग कंडीशन है, वो डिफरेंट है। तो गाइज हम बेसिक डेफिनेशंस दी हुई है हमारी क्रॉप पीरियड की और बेस पीरियड की। तो जो क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड मतलब पीरियड मतलब टाइम बताता है ये। तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड इस डायग्राम पे डिपेंडेंट है। आप ये डायग्राम समझेंगे तो आपको क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्रॉप पीरियड होता क्या है। तो क्रॉप पीरियड वो होता है जब हमने किसी क्रॉप को सोइंग किया, किसी बीज को हमने बोया, किसी बीज को हमने लगाया किसी टाइम 0 पर, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हमने उस पर वाटरिंग करते गए, तो क्रॉप अपने फुल मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगा। तो सोइंग ऑफ क्रॉप से लेकर के फुल मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप के हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो इसके बीच का जो टाइम होता है वो हमारा क्रॉप पीरियड कहलाता है। इसके बीच का जो पीरियड होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। अब मैं बेस पीरियड की बात करता हूं। बेस पीरियड मेरा होता है फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप से लेकर के लास्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप। फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप से लेकर के लास्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो हमारा बेस पीरियड कहलाता है। लेकिन गाइस इस पे दोनों एक बेसिक डिफरेंस है। क्रॉप पीरियड हमेशा बेस पीरियड से ज्यादा होता है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? क्रॉप पीरियड बराबर बेस पीरियड, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस पीरियड। तो अगर यदि क्वेश्चंस में कभी ग्रॉस पीरियड, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड लिख करके आ जाए तो हम बात एक ही होगी। तो प्रैक्टिकली हम इसको बराबर लेते हैं ग्रॉस पीरियड। तो इसमें होता क्या है, जब हमने वाटर यहां दिए तो मॉइस्चर लेवल बढ़ गया। जब हम किसी टाइम इंटरवल के बाद हम यहां पर आ जाएंगे तो हमारा मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा, फिर यहाँ हमें वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मॉइस्चर लेवल बढ़ गया। ऐसे करके हम n नंबर्स ऑफ टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे? वाटर अप्लाई करेंगे फील्ड पे, तो जिससे हमारी जो फुल मैच्योरिटी लेवल पे क्रॉप आ जाएगी। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, तो जिससे हम बता सकते हैं कि क्रॉप पीरियड क्या है, बेस पीरियड क्या है। तो थैंक यू गाइस।